हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, ड्रेनेज। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन आवर माइंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर और हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपका प्रीवियस चैप्टर था वो लेंदी था, काफ़ी लेंदी था, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री सभी कुछ हमने डिस्कस किया था। वहाँ हमारे माउंटेन थे, प्लेन थे, आइलैंड थे, कोस्टल प्लेन थे, डेजर्ट एरिया था। तो वी रेड अबाउट ऑल द फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हाँ आप बात करेंगे इस चैप्टर की, तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, दैट इज द ड्रेनेज, द एरिया ड्रेन्ड आउट बाय अ रिवर। तो ये चैप्टर आपका कंपेयर टू द प्रीवियस चैप्टर काफ़ी इजी आप लोगों को लगने वाला है। द रीज़न इज कि इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ ओनली ऑल अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री। हम सिर्फ कंट्री की रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी थोड़ा सा 9th की आप लोगों को कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस थोड़ा सा टफ लग रही है, लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तो जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, इतना कॉन्टिनेंट था, इतना वाटर परसेंटेज है, एयर में इतना पोल्यूशन है, एयर का इतना कंपोनेंट है, तो उन सारी चीज़ों से हटकर नाउ यू पीपल नीड टू नो कि कंट्री का फिजियोग्राफिक फीचर क्या है, क्या उनके मेन फीचर्स है, तो वो चीज़ों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर को भी देखा होगा तो इट गिव यू अ वाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं अगर आपने उसको इंटरेस्ट से पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट एक फील कर रहे हैं अपनी कंट्री के बारे में, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है। तो नाउ वी विल रीड इन ड्रेनेज ऑल अबाउट द रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री। इस चैप्टर में हम सारा रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में साथ साथ बताती रहती हूँ, इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो ये चैप्टर इज ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेनेज होता क्या है। द ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट होती हैं एंड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द एल्यूवियम, कोई स्ट्रीम कहीं से रास्ता बना लेती है, कोई स्ट्रीम कहीं और से अपना रास्ता बना लेती है, लेकिन जब वो पर्टिकुलरली जाकर किसी एक एरिया में इकट्ठी हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन ड्रेनेज। अगेन रिपीटिंग, द ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया का जो भी रिवर सिस्टम होता है कि इस रिवर से यहाँ इस वाली स्टेट में इस रिवर से पानी आ रहा है, इस ट्रिब्यूटरी का पानी आ रहा है, तो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इट इज कॉल्ड एज एन ड्रेनेज। ये डेफिनेशन आपकी 1 मार्क में पूछी जाती है। सेकेंड डेफिनेशन विच विल बी आस्ड, इट इज द ड्रेनेज बेसिन। जैसे कि ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, द ड्रेनेज इज द रिवर सिस्टम, मतलब बहुत सारी रिवर और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जब एक एरिया को कवर करती हैं, दैट इज ड्रेनेज। एंड ड्रेनेज बेसिन इज द सिंगल रिवर सिस्टम, सिर्फ एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से जितना एरिया ड्रेन आउट होता है, जितना एरिया वाटर रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। सो दैट इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज इज द रिवर सिस्टम, जितनी भी रिवर या जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरी उस एरिया को ड्रेन आउट कर रही है, दैट इज ड्रेनेज। एंड ड्रेनेज बेसिन द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से जितना एरिया ड्रेन होता है, दैट इज ड्रेनेज बेसिन। नाउ थर्ड डेफिनेशन विच विल बी आस्ड, इट इज द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड नाम से ही पता लग रहा है कि लाइक दो रिवर कहीं से भी फ्लो होकर जा रही है और बीच में कोई भी माउंटेन आ जाता है या कोई भी अपलिफ्ट पार्ट आ जाता है, देन ऑफ कोर्स रिवर विल गेट डिवाइड, तो रिवर डिवाइड हो जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर अपलिफ्ट पार्ट, अपलैंड, इट विल बी कॉल्ड एज एन वाटर डिवाइड विच डिवाइड वाटर इनटू 2। कोई भी अपलिफ्टेड पार्ट जो रिवर वाटर को 2 में डिवाइड कर देता है, इट इज कॉल्ड एज वाटर डिवाइड। तो यहाँ से आपकी 3 डेफिनेशन निकल कर आई हैं। द वन इज ड्रेनेज, सेकेंड डेफिनेशन ड्रेनेज बेसिन एंड थर्ड इज वाटर डिवाइड। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रिवर की, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, तो वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमनली आ जाता है। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वी विल रीड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया। हमारी इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। अब हम बात कर रहे हैं रिवर की। तो रिवर की अगर हम बात करते हैं तो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होकर आती हैं, तो इट विल बी अ वेरी सिंपल आंसर इन योर माइंड कि रिवर आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द माउंटेन और फ्रॉम द हिमालय।
लेकिन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर दो रिलीफ फीचर हैं, वन इज द हिमालय एंड सेकेंड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो रिवर आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीज फिजिकल फीचर। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होकर आ रही हैं। तो हमारी कंट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में आप पढ़ेंगे, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय और इधर फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द कंट्री। नाउ इट इज as I just told you that Indian river are divided into two major group। दो ही जगह से रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं। Now they are originating from the different place। ये तो श्योर है कि दोनों अलग अलग, कुछ हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, कुछ पेनिनसुलर रिवर से ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन सिर्फ उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट ही डिफरेंट नहीं है। देयर इज इवन डिफरेंस इन देयर फिजिकल फीचर, लेकिन उनके फिजिकल फीचर में भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवर है तो दैट मीन्स कि रिवर है तो रिवर ही है। हाँ, रिवर एक्यूमुलेशन की वजह से अपना रास्ता बना लेती है, रिवर फाइनली जाकर सी और ओशन में एंड हो जाती है। देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर दैट वी विल डिस्कस। क्या डिफरेंस है हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में, दोनों नदियों में क्या डिफरेंस है। नाउ एज दे आर, अगर हम बात करते हैं हिमालयन रिवर की, तो हिमालयन रिवर आर कॉल्ड एज द पेरेनियल रिवर। हिमालयन रिवर को पेरेनियल रिवर बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरेनियल रिवर? पेरेनियल रिवर वो रिवर होती हैं विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पूरे साल पानी रहता है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑफ द हिमालय दे आर कवर्ड विद द स्नो। ज़्यादातर पीक्स तो बर्फ से ढकी रहती हैं एंड एज द स्नो मेल्ट, जैसे जैसे बर्फ मेल्ट होती रहती है, सो इट प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय। वहीं से रिवर को पानी मिलता रहता है। तो एक मेन फीचर आपका हिमालयन रिवर का यहाँ पर आ गया है। Himalayan river are perennial। Perennial means that they have water throughout the year। they receive water and as well as from the melted snow। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है इनको पानी मिलता रहता है। And what are the two example of the Himalayan river? आपने previously भी पढ़ा था, इंडस, गंगा and ब्रह्मपुत्रा। They are the important Himalayan river। दे हिमालयन रिवर ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से गिरती हैं एंड दे मेक द गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या होता है? जब माउंटेन को काटकर नदी बीच में से अपना रास्ता बना लेती है, तो दिस इज कॉल्ड एज द गॉर्जेस। सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर। द वन, दे आर पेरेनियल। सेकेंड, दे मेक द गॉर्जेस। थर्ड इज द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम शोर्स टू सी। जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल तक जाने के लिए उन्हें एक लंबा रास्ता पार करना पड़ता है एज कंपेयर्ड टू द पेनिनसुलर रिवर। द हिमालयन रिवर दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। क्योंकि इतना लंबा रास्ता वो पार करके आती हैं रिवर, तो साथ में बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटी करती हुई लेकर आती हैं। दे फॉर्म द मिएंडर, ऑक्सबो लॉक एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर वे। रास्ते में बहुत सारे फीचर्स वो क्रिएट करती हुई आगे की तरफ बढ़ती हैं। एंड बिफोर एंडिंग टू सी और ओशियन दे मेक द डेल्टास। तो यहाँ तक आपकी बात हुई द मेन फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर। नाउ वी विल रीड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। और आई थिंक अगर हिमालयन रिवर का आपको समझ आ गया है तो अपोजिट टू दैट आप पेनिनसुलर रिवर के फीचर आराम से बता सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर दे आर कॉल्ड एज सीजनल। वो सीजनल होती हैं, पेरेनियल नहीं होती। सीजनल मतलब कि जब रेनी टाइम होता है सिर्फ उस समय पानी रहता है उनके अंदर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब बारिश का समय नहीं होता है तो दे बिकम ड्राई, तो वो उस समय उनका पानी बिल्कुल सूख जाता है। सेकेंड, पेनिनसुलर रिवर दे हैव द शॉर्टर कोर्स। बहुत लंबा रास्ता उन्हें पार नहीं करना पड़ता है अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए। दे हैव अ शेलोवर कोर्स। शेलोवर कोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल एक्टिविटी भी वो परफॉर्म नहीं करती है। However, some of them originate in the central highland। कुछ सेंट्रल हाईलैंड से भी ओरिजिनेट होकर आ रही हैं पेनिनसुलर रिवर आपकी। एंड दे फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ से निकल जाती हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिवर peninsular river they are originating from the western ghat and they go towards the bay of bengal। ज़्यादातर हमारी peninsular river western घाट की तरफ से originate होती हैं and they end in the bay of bengal।
तो यहाँ तक आज के लिए हम सिर्फ वीडियो को यही एंड करेंगे और आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में, वी गो थ्रू 3 important definition of the drainage basin and water divide, and next we discuss the important features of the Himalayan and the peninsular river. I want कि आप पहले इतना अच्छे से पढ़ लें, बाकी मेन फीचर्स ऑफ द रिवर वी विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो अभी के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। गुड बाय, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।